नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंघल। एक बार फिर आपके साथ आपके सामने उपस्थित एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई समस्या के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। अलग अलग जगह से मेरे पास बहुत, देश से विदेश से, सब जगह से, अलग अलग जगह से मेरे पास बहुत ईमेल आ रहे हैं, लोगों के बहुत लेटर्स आ रहे हैं। लोग मेरे साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं अपनी समस्याओं के साथ, और उनको जो रिजल्ट मिल रहे हैं मेरी रेमेडियाँ आजमाने के बाद, उसके बारे में भी मुझे लगातार फीडबैक मिल रहा है कि मैडम अभी इस विषय पे आप बात करिए या इस विषय पे आप बात करिए। तो आज हम एक ऐसे सेंसिटिव विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो अमूमन आज 80-90% घरों में सबकी एक समस्या बन चुका है। जिंदगी में रोमांस, प्रेम वो गायब हो चुका है। उसकी वजह क्या है? हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना लेते हैं, बड़े बड़े घर बना लेते हैं, बड़े बड़े महल बना लेते हैं, नेम, फेम, सक्सेस, हर एक चीज़ आज हमने अचीव की है। लेकिन जब हम शाम को घर जाते हैं तो एक सूनापन, एक अकेलापन, एक उदासी हमेशा आपके साथ होती है। ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक रेगिस्तान बन के रह गई है। क्यों ना हम इस विषय पे आज बात करें कि ऐसा क्यों, किस लिए, क्या वजह है, क्या रह गई ज़िंदगी में कमी इतना सब कुछ पाने के बाद, क्यों रह गए हम उस प्रेम से वंचित जो इस प्रकृति की सबसे खूबसूरत देन है। प्रेम जो राधा और कृष्ण का प्रतीक है, प्रेम जो शिव और शक्ति का प्रतीक है। क्यों रह गए हम उस प्यार से अधूरापन लगे हुए अपनी ज़िंदगी में। हमारे सनातन धर्म में प्रेम की अपनी ही एक परिभाषा है। क्यों हमारी ज़िंदगी में वो स्पार्क, वो एक रिदम, एक वो करंट जिसकी हमें तलाश है, क्यों मिस हो रहा है, कहाँ मिस हो रहा है। सब कुछ होकर भी आज हम अकेले हैं। जहाँ हमारे सनातन धर्म में शादी प्रेम का एक शाश्वत जीता जागता उदाहरण था, आज उसी में हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में कि डाइवोर्स का रेशो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है कि जो शादी करने के लिए आज लड़के लड़की माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करके शादी करते हैं, सारे समाज से झगड़ा करके शादी करते हैं, आज जब वो पति पत्नी बनते हैं तो वो प्यार कहाँ चला जाता है, कहाँ खो जाता है, वो समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हो गया। आज अमूमन हर एक घर की यही एक समस्या बन चुकी है। कहाँ है वो प्यार, कहाँ ढूंढें जाके उसको। तो आज हम उस विषय पे बात करने के लिए यहाँ पे हैं कि जब हम शिव और शक्ति के लिए बात करते हैं, जब हम एक पुरुष और एक स्त्री की बात करते हैं, एक पुरुष के बिना एक स्त्री अधूरी है, उसी तरह एक स्त्री के बिना एक पुरुष भी अधूरा है। जब दोनों मिलते हैं तभी उस संपूर्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, तभी उस शाश्वत प्रेम की अनुभूति होती है जो हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है। जब हम देखते हैं कि इंसान रात को हारा थका जब अपने घर आता है, बाहर तो देखते हैं कि वो एक बहुत हैप्पी मैरिड कपल है। जब हम उन पुरुष से बात करते हैं या स्त्रियों से बात करते हैं तो पता लगता है कि वहाँ अंदर खाने की स्थिति कुछ और ही है। समाज में वो एक हैप्पी मैरिड कपल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अंदर स्थिति ये है कि बेडरूम में जाने के बाद एक इंसान इधर मुंह करके सोता है और दूसरा इंसान दूसरी तरफ मुंह करके सोता है। ऐसा क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा? इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्यार की 2 बूंद, प्यार के 2 शब्द सुनने के लिए हम तरस गए हैं। तो दोस्तों, आज अगर हम वास्तव में इसकी कुछ एक चीज़ें ढूंढ सकते हैं, कुछ एक रेमेडियाँ हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और खूबसूरत अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है प्रेम। उसको हम कैसे प्राप्त करें? तो आप अब देखिए, हमारे घर का जो प्रेम का कोना होता है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप का जो कॉर्नर होता है, वो होता है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। उस दिशा को इसलिए सबसे खूबसूरत माना जाता है रिश्ते के लिए क्योंकि उसको स्थिर दिशा माना गया है कि वहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ स्थिर होगी। उसी तरह अगर हम प्यार का सिंबल या प्यार के सिंबॉलिक कुछ वहाँ रखते हैं तो हमारा आपस में प्यार बढ़ेगा, आपस में जो हमारी तनातनी रहती है वो समाप्त होगी। तो मैं आपको छोटी छोटी रेमेडियों से अवगत कराती हूँ। अगर साउथ बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप कोई पेयर में कोई भी चीज़ रखते हैं, आपको बिल्कुल भी पिजियन नहीं रखने हैं। वो एक गलती लोग बहुत करते हैं कि पेयर का मतलब है कि कोई भी पेयर में हम लोग चीज़ रखते हैं।
पिजियन नहीं रखने हैं, हमें या तो डॉल्फिन रखनी है 2 पेयर में, 2 डॉल्फिन आप रख सकते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ का एक हैप्पी मोमेंट का कोई फोटोग्राफ साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। और अगर प्रेम को, अफेक्शन को बहुत स्मूथ तरीके से एक दूसरे के अंदर महसूस करना है तो आप कोई भी 2 पिंक कलर के क्रिस्टल का पेयर इस तरह से अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रख सकते हैं, क्योंकि पिंक कलर प्रेम का प्रतीक होता है। इसलिए आप इस तरह पेयर में रखेंगे, एक भी सिंगल पीस उसमें नहीं रखेंगे। पेयर में अगर आप क्रिस्टल्स का पेयर रखते हैं या हैंगिंग क्रिस्टल भी पिंक कलर के आप लगा सकते हैं पिंक रिबन के साथ, तो वो आपके प्रेम में बढ़ोतरी करने का कार्य करेंगे। उसी तरह से अगर आपको क्रिस्टल नहीं मिलते हैं तो इस तरह से आप पिंक कलर की 2 कैंडल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जलाना हमको साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही है। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जो इतनी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, जहां इंसान एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता था, वहां एक दूसरे में प्रेम की भावना का प्रभाव स्टार्ट हो गया है, एक दूसरे की बातें सुनी जाने लगी हैं, एक दूसरे से संबंध अच्छे होने लगे हैं। तो आप नेचुरली धीरे धीरे उन चीज़ों को महसूस करेंगे और डेफिनेटली आप मुझे बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, कैसे आपके रिश्ते सुधरे। तो दोस्तों, आज इसी शुभकामना के साथ कि आपको आपका वो प्रेम मिले, आपको वो फीलिंग्स मिले जिसकी आपको तलाश है, जिसके लिए आपको अकेलापन है, इस रेमेडी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ, नई समस्या और सोल्यूशन के साथ। आप मुझे लगातार ईमेल करते रहिए, मुझे फेसबुक पे जुड़े रहिए, आपको मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य देती रहूँगी। जय गुरु महाराज, जय बाबा महाराज।